हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टारगेट विद प्रंजू 2.0 में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं खान सर का पॉकेट जीके और ये भूगोल का जो है पहला क्लास है। खान सर की बुक जो है वो पेज नंबर 144 में ये दिया गया है। तो यहाँ पे हम भूगोल का पहले सामान्य परिचय देखते हैं। दिया है, फर्स्ट पॉइंट दिया है, भूगोल गोलाकार पृथ्वी का क्रमबद्ध अध्ययन है जो मानव के जीवन, क्रियाकलापों और संस्कृति विकास का लेखा जोखा है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, भूगोल के जनक इरेटास्थनीज यूनानी ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया है। तो प्रश्न पूछेगा कि भूगोल के जनक कौन है। तो भूगोल के जनक जो है वो इरेटास्थनीज हैं, जो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट है भूगोल। भूगोल को इंग्लिश में जियोग्राफी शब्द का रूपांतरण है जो यूनानी ग्रीक भाषा के जियो अर्थात पृथ्वी प्लस ग्राफोस अर्थात वर्णन करना शब्द के संयोग से बना है। अर्थात जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन करना। जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी क्रम में हिकेटियस ने पुस्तक जस पीरियोडस पृथ्वी का वर्णन में भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन किया है। तो जो हिकेटियस हैं उनकी पुस्तक है जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना। इसी में भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्यकाल के भूगोलवेत्ताओं पारेनियस, इमैनुएल कांट तथा जॉन एवं जॉर्ज कारुस्ट ये जो है पिता एवं पुत्र थे, ने भूगोल को आनुभविकता व वैज्ञानिकता का रूप प्रदान किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट ने भूगोल के क्रमबद्ध तथा रीटर ने प्रादेशिक अध्ययन पर प्रकाश डाला है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूगोल के क्रमबद्ध पर किसने इस अध्ययन पर प्रकाश डाला है? तो हम्बोल्ट ने डाला है। और पूछ सकता है कि प्रादेशिक अध्ययन पर प्रकाश किसने डाला है? तो रीटर ने डाला है। नेक्स्ट है, 1990 के बाद से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में भौगोलिक ज्ञान का अधिकतम उपयोग होने लगा। तो प्रश्न पूछ सकता है कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में भौगोलिक ज्ञान का अधिकतम उपयोग किस सन में होने लगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1990 में होने लगा। अब नेक्स्ट दिया है आगे भूगोल की परिभाषा। पहली परिभाषा जो है वो स्ट्रैबो का है। इन्होंने कहा है, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थलों, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना है। तो ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन स्ट्रैबो ने कहा है। नेक्स्ट परिभाषा है ऑर्थर होम्स का। और ऑर्थर होम्स ने कहा है, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। तो ये कथन किसका है? ऑर्थर होम्स का है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट परिभाषा है, ये परिभाषा जो है वो अल्फ्रेड हैटनर ने दिया है। अल्फ्रेड हैटनर ने कहा, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों के कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों से भिन्नता का अध्ययन करता है। नेक्स्ट परिभाषा है रिचर्ड हार्टशॉर्न का। रिचर्ड हार्टशॉर्न ने कहा कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक अर्थात क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। अब इधर दिया है भूगोल में प्रथम, तो पूछा क्रमबद्ध भूगोल के पिता कौन है? तो क्रमबद्ध भूगोल के पिता जो हैं वो हिकेटिबस हैं। नेक्स्ट है, मानव भूगोल के पिता कौन है? तो मानव भूगोल के पिता जो है वो डी ला ब्लॉस हैं। नेक्स्ट है, भारतीय मानचित्र के पिता कौन है? तो भारतीय मानचित्र के पिता जो है वो जेम्स रेनल हैं। नेक्स्ट दिया है आधुनिक खगोलिकी के पिता कौन है? तो आधुनिक खगोलिकी के पिता निकोलस कॉपरनिकस हैं।
नेक्स्ट है प्रथम पृथ्वी मापनकर्ता के जनक कौन है, तो इरेटास्थनीज हैं। नेक्स्ट दिया है मानचित्र कला के पिता कौन है, तो टॉलेमी जो है वो मानचित्र कला के पिता हैं। नेक्स्ट दिया है आधुनिक खगोलिक के पिता कौन है, तो निकोलस कॉपरनिकस हैं। नेक्स्ट दिया है भौतिक भूगोल के पिता कौन है, तो भौतिक भूगोल के पिता जो है वो पोलिडोरियम हैं। नेक्स्ट है ज्योग्राफी शब्द के प्रथम प्रस्तावक कौन है, तो इरेटोस्थनीज हैं। नेक्स्ट दिया है भौगोलिक विश्वकोश के रचनात्मक कौन है, तो भौगोलिक विश्वकोश के रचनात्मक जो है वो स्ट्रैबो हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है विश्व भूगोल के निर्माता कौन है, तो विश्व भूगोल के निर्माता मार्टिन बहैम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के प्रतिपादक हैरी हेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक अर्थात क्रमबद्ध भूगोल के पिता कौन है, तो आधुनिक अर्थात क्रमबद्ध भूगोल के पिता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हैं। अब यहाँ से भूगोल का जो है वो सामान्य परिचय खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में पहला पॉइंट दिया है ब्रह्मांड में सूक्ष्मतम अणु से लेकर महाकाय आकाश गंगाएं खगोलीय तारे ग्रह संपूर्ण अंतरिक्ष सम्मिलित हैं। इसका अध्ययन जो है वो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। तो ब्रह्मांड के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो ब्रह्मांड में जो है वो सूक्ष्म अणु आकाश गंगाएं खगोलीय तारे ग्रह संपूर्ण अंतरिक्ष मिलकर के जो है वो ब्रह्मांड बनाते हैं। और ब्रह्मांड का इसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत है महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसको बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। यह सिद्धांत जो है वो एब जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया है और इस सिद्धांत को सर्वाधिक मान्यता भी प्राप्त है। नेक्स्ट जो है सिद्धांत दिया है साम्यावस्था या सत्य सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना। इस सिद्धांत को थॉमस गोल्ड एवं हमेन वॉडी एवं फ्रेड हॉयल ने दिया है। तीसरा सिद्धांत है दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत को डॉक्टर एलन सडेजा ने दिया था। चौथा सिद्धांत है स्फीति सिद्धांत। इस सिद्धांत को अलेन गुथ ने दिया था। नेक्स्ट सिद्धांत है निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना इसमें इमैनुअल कांट एवं लाप्लास 1796 ईस्वी में पियरे लाप्लास ने इसमें संशोधन प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1920 में एडविन हम्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछ सकता है कि किसने बताया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो एडविन हम्बल ने बताया था। कब बताया था, तो 1920 में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है। पहली अवस्था है प्रारंभ में ब्रह्मांड को जन्म देने वाले पदार्थ लघु गोलक थे। एक स्थान पर स्थित इन परमाणुओं का आयतन सूक्ष्म और तापमान एवं घनत्व अत्यंत अनंत था। इसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस अवस्था में छोटे गोलकों में भीषण विस्फोट हुआ जिससे ये विस्तारित हो गए। यह घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, जिसके अंतर्गत अल्पतम समय में ही ब्रह्मांड का वृहद विस्तार हो गया। बिग बैंग होने के 3 मिनट के अंतराल में ही परमाणु बन गया। नेक्स्ट पॉइंट है 3 लाख वर्षों की अवधि में बिग बैंग का तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक नीचे चला गया।
जिससे परमाणु पदार्थ का जन्म हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी ही नहीं हुआ वरन आकाशगंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ गई। सिद्धांत विद्वान हॉयल ने इसे स्थिर अवस्था संकल्पना नाम दिया। इस संकल्पना के कारण विद्वान ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत की सत्यता को स्वीकार करने लगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया है वर्ष 2001 में नासा के मैप अनुसंधान के अनुसार बिग बैंग घटना के 46 अरब वर्ष बाद सौर मंडल निर्मित हुआ था। तो नासा के मैप अनुसंधान के अनुसार जो है वो बिग बैंग की घटना कितने वर्षों के बाद निर्मित हुआ था, तो 46 अरब वर्ष के बाद जो है वो सौर मंडल निर्मित हुआ था। वर्तमान में विस्तारित आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ना, सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति, रेडशिफ्ट परिघटना, सुपरनोवा विस्फोट इसके साक्ष्य हैं या हो रहे हैं। नेक्स्ट है, ये नोट दिया है, इसमें है ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि की खोज सर्वप्रथम अर्नो पेजियाज तया रॉबर्ट विल्सन ने की थी। तो ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो अर्नो पेजियाज तया रॉबर्ट विल्सन ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च अर्थात CERN ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मील नीचे 27.36 किलोमीटर लंबी सुरंग के लॉर्ज हेडन कोलाइजर अर्थात LHC नामक महाप्रयोगों सफलतापूर्वक किया गया। इसमें प्रोटॉन बीमा को प्रकाश की गति के टकराया गया और हिग्स बोसॉय के निर्माण का प्रयास किया गया। हिग्स बोसार अर्थात गॉड पार्टिकल में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि ये सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। CERN ने 4 जुलाई, यहाँ पे फ्रेंड्स टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये जो है जुलाई लिखा हुआ है, तो 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसॉन ने मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की थी। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया है, गॉड पार्टिकल अवधारणा भारतीय मनोवैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस थ्योरी पर आधारित है, जिसका प्रतिपादन 1964 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने किया था। नेक्स्ट है पॉइंट रेड शिफ्ट जो है वो डॉपलर इफेक्ट आधारित प्रक्रिया जिसमें स्पेक्ट्रल लाइंस की लंबे तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापन होता है। इस प्रक्रिया में विस्थापित तरंगों का रंग स्पेक्ट्रम में लाल होता है, इसी कारण इसे रेड शिफ्ट कहते हैं। रेड शिफ्ट आकाशगंगाओं और खगोलीय पिंडों में दिखाई देता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेड शिफ्ट कहाँ पे दिखाई देता है, तो रेड शिफ्ट जो है वो आकाशगंगा और खगोलीय पिंडों में दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लू शिफ्ट, इसमें डॉपलर इफेक्ट आधारित दूरवर्ती खगोलीय चीज़ों के आने वाले स्पेक्ट्रम के तरंगों की कम तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापन की प्रक्रिया। इसमें खगोलीय पिंड की दूरी का अनुमान एवं आकाशगंगा की दूरी का अनुमान भी लगा सकते हैं। तो आकाशगंगा की दूरी का अनुमान आप किससे लगा सकते हैं, तो ब्लू शिफ्ट से लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रह्मांड का व्यास जो है वो 10% प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी अर्थात आकाशगंगा है। प्रत्येक मंदाकिनी में
अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पारसेक। ये पारसेक जो है यह दूरी का एक मात्रक है। तो पूछ सकता है कि दूरी का मात्रक कौन है, तो दूरी का मात्रक जो है वो पारसेक होता है। एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है नोट में, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो प्रकाश की गति लगभग कितने किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट पॉइंट पे दिया है आकाशगंगा अर्थात मंदाकिनी। यह गुरुत्वाकर्षण द्वारा संगठित अरबों तारों, निहारिकाओं, अंतरिक्षीय गैस, धूल और डार्क मैटर से निर्मित एक अत्यंत विशाल और जटिल खगोलीय संरचना पुंज अर्थात हाइड्रोजन बादल से होता है। किस नेबुला अर्थात निहारिका कहा जाता है? इसे सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। नवीनतम ज्ञान आकाशगंगा का नाम ड्वार्फ मंदाकिनी है। आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 15,000 प्रकाश वर्ष तक है। नेक्स्ट है मिल्की वे। मिल्की वे हमारी सौर प्रणाली जिसे आकाशगंगा में उपस्थित है उसका नाम मिल्की वे है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की कुल संख्या कितनी है? तो ब्रह्मांड में आकाश संख्याओं की कुल संख्या जो है वो 10,000 है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला के निकटतम 2 आकाशगंगाएं हैं। तो हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला के निकट 2 आकाशगंगाएं हैं, जिसमें से पहली आकाशगंगा है केनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी, दूसरा है सैजिक्टिक ड्वार्फ इलिप्टिकल गैलेको। नोट में दिया है IC 1104 यह अब तक की ज्ञात सबसे बड़ी आकाशगंगा है। तो पूछ सकता है प्रश्न में कि अब तक की सबसे बड़ी आकाशगंगा कौन है, तो 1104 IC है। नेक्स्ट है स्थानीय समूह। मिल्की वे लगभग 30 आकाशगंगाओं का समूह है जिसे स्थानीय समूह कहते हैं। हमारी पृथ्वी की आकाशगंगा की केंद्र बिंदु से दूरी 25,000 प्रकाश वर्ष है। कुछ बिलियन वर्षों बाद मिल्की वे तथा एंड्रोमेडा आकाशगंगाएं एक हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है हॉकल समूह अर्थात हॉकल ग्रुप। यह 20 से अधिक आकाशगंगाओं के समूह हैं जहां मिल्की वे गैलेक्सी स्थित है। तो पूछ सकता है प्रश्न में कि हॉकल समूह जो है वो कितनी आकाशगंगाओं का समूह है, तो 20 से अधिक आकाशगंगाओं का समूह है। नेक्स्ट है क्वासर। क्वासर एक चमकीला खगोलीय पिंड जो आकार में आकाशगंगा से छोटे होते हैं पर आकाशगंगा से अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। तो पूछ सकता है आकाशगंगा से अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन कौन करता है, तो क्वासर करता है। नेक्स्ट है निहारिका। अंतरिक्षीय माध्यम में स्थित धूल, हाइड्रोजन, हीलियम टाइपिंग एरर है फ्रेंड्स यहाँ पे, और अन्य आयनित गैसों का एक विशाल बादल है जो अक्सर नए तारों का जन्म स्थान या मृत तारों का अवशेष होता है। हॉर्स हेड लेगून, ईगल तथा केट आई इसके प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट है निहारिका के प्रकार। निहारिका के प्रकार में पहला प्रकार है उत्सर्जन निहारिका। यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी है। तो कौन सी निहारिका सुंदर और रंग बिरंगी है, तो उत्सर्जन निहारिका जो है वो सुंदर और रंग बिरंगी है। ये बन रहे तारों से प्रकाशित होती है। उदाहरण चील एवं झील निहारिका। नेक्स्ट है परावर्तन निहारिका। यह तारों के प्रकाश को परावर्तित करती है।
ये तारे या निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। इसका परावर्तन निहारिका का उदाहरण है प्लेडेश निहारिका। नेक्स्ट है श्याम निहारिका। ये अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को एक दीवार की रोक देता है। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते। फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो कल आएगा।